अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको बिंगएक्स के इस कमाल के फीचर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस फीचर को किस तरह से यूज़ करना है। और लाइव हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं, बाय लॉन्ग भी करेंगे, सेल शॉर्ट भी करेंगे। जो चीज़ें होंगी सारी लाइव होंगी मोबाइल की स्क्रीन पे, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग में गाइड कर सकूं अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए बिंगएक्स पे। अगर आप बिंगएक्स यूज़र नहीं है तो आपको बिंगएक्स अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि अगर आपके पास बिंगएक्स का अकाउंट होगा तभी आप ये कमाल का फीचर यूज़ कर पाएंगे। एंड देन फर्दर मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि उसको किस तरह से यूज़ करना है फ्यूचर ट्रेडिंग में। एंड देन सेटिंग्स क्या होंगी और सारी चीज़ें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, मैंने पोस्ट कर दी है। कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी, क्रिएट एंड वेरीफाई बिंगएक्स ऑफिशियल अकाउंट। और प्लस में आपको $200 का साइन अप बोनस भी मिलेगा, न्यू यूजर बोनस भी आपको मिलेगा अगर आप बिंगएक्स ज्वाइन करते हैं तो। नाउ बैक टू द टॉपिक, और अब मैं आपको सारी बातें लाइव सिखाने वाला हूँ डिटेल के साथ। और मोबाइल पे जो कर्सर आपको नजर आ रहा है ये आपको गाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा मोड है, किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है, एंड देन किस तरह से ट्रेड करनी है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अब आपने सारा फोकस कर्सर पे करना है। ये जो बीच में ट्रेड वाला ऑप्शन है सिंपली इस पे करना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे फ्यूचर ट्रेड वाले टैब में। ठीक हो गया। अच्छा, फ्यूचर ट्रेड वाले टैब में आने के बाद अब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि अब मेरे भाई आपने USDT-M में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है जी, ये जो आपको USDT-M नजर आ रहा है ना, ठीक है जी, जो कि मैंने सेलेक्ट करके रखा है एज इट, आपने USDT-M में ट्रेडिंग करनी है, कॉइन एम में ट्रेडिंग नहीं करनी। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए मैं आपको गाइड कर दूं कि USDT-M में आपने ट्रेडिंग करनी है। अब अगर मान लें आपके पास $5 है और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हो, आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर सडन मार्केट नीचे आ जाती है या ऊपर आ जाती है तो किस तरह से हम ट्रेड को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल ट्रेड जोन कर सकते हैं, हम बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मोड है वन वे मोड। ठीक है जी, वन वे मोड को यहाँ से हम हटाएंगे। अब पोजीशन मोड में हमें दो मोड मिलते हैं, नंबर 1 पे हेज मोड एंड देन नंबर 2 पे है वन वे मोड। अब देखें वन वे मोड मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। वन वे मोड का मकसद होता है कि या तो हम बाय लॉन्ग कर सकते हैं या तो हम सेल शॉर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। हम बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट यानी कि एक ही कॉइन पे एक ही टाइम पे बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट नहीं कर सकते वन वे मोड में। लेकिन अगर मैं हेज मोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हेज मोड को मैंने जैसा कि यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि हेज मोड की क्या खूबी है। इसको पहले हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद डन हो चुका है हमारा हेज मोड। और हेज मोड डन होने के बाद अब देखें क्रॉस में अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं और 125x की लिवरेज मुझे बाय लॉन्ग में भी अवेलेबल है एंड देन सेल शॉर्ट में भी अवेलेबल है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे बाय लॉन्ग भी कर सकता हूं एंड देन सेल शॉर्ट भी कर सकता हूं, जो कि मैं लाइव करने वाला हूं। अच्छा, अब देखें बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट करने के पीछे रीजन क्या है भाई। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमें एक तरफ से प्रॉफिट होगा और एक तरफ से लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अब फायदा क्या है, दोनों बराबर हो गया। मैं आपको फायदा बताने वाला हूं अगर आप हेज मोड को यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेता हूं। अमाउंट इंटर करने के बाद ओपन लॉन्ग करूंगा, ओपन लॉन्ग करने के बाद ओपन शॉर्ट भी करूंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है, बेसिकली इसका टेक्निकली यूज क्या है। अगर हम ट्रेडिंग में हेज मोड को यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेवरेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाय लॉन्ग में भी मेरी लिवरेज 25x होनी चाहिए एंड देन सेल शॉर्ट में भी मेरी लिवरेज 25x ही होनी चाहिए। और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर तो आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा लिवरेज यूज़ मत क्या करें, ना ही ज़्यादा मार्जिन यूज़ क्या करें यार, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, लेवरेज को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप कर लेता हूँ, लाइक 10 to 14% में यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, या फिर मैनुअली भी मैं अपना अमाउंट टाइप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनुअली अमाउंट टाइप कर लेता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि 0.001 BTC में यहाँ पे बाय लॉन्ग के लिए यूज़ करूँ एंड देन जो सेम अमाउंट है उसी अमाउंट को मैं सेल शॉर्ट पे भी यूज़ करूं। अब फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड देन हम ग्राफ में भी चलेंगे और ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ायदा क्या होगा अगर तो मार्केट अपना जो है वो यू टर्न लेती है, देन हमें फ़ायदा होगा। किस तरह से होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से हम यहाँ पे इसको ओपन लॉन्ग कर लेते हैं और ओपन लॉन्ग करने के बाद एंड देन इसको हम ओपन शॉर्ट भी करेंगे। शॉर्ट करने के बाद जब दोनों ट्रेड हमारी लग जाएंगी एंड देन मैं आपको बताऊँगा कि भाई
रीज़न क्या है पीछे, और इस स्ट्रैटेजी के पीछे जो है ना वो मोटिव क्या है, फ़ायदा क्या हो सकता है, हमें लॉजिकली फ़ायदा क्या होगा, टेक्निकली फ़ायदा क्या होगा। जल्दी से अब इसको ओपन शॉर्ट कर लेते हैं और ओपन शॉर्ट में सेम अमाउंट में यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ एंड देन इसको हम ओपन शॉर्ट कर देते हैं एंड देन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या होगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अमाउंट टाइप कर लेता हूँ 0.001 यहाँ पे मैंने अमाउंट टाइप किया। अमाउंट टाइप करने के बाद अब यहाँ पे ओपन शॉर्ट है, तो जल्दी से इस ओपन शॉर्ट को क्लिक करते हैं इस पे एंड देन लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं ओके, और ओके करने के बाद अब हमारी दोनों ट्रेड ओपन हो चुकी हैं, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट दोनों ओपन है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखें शॉर्ट वाली प्रॉफिट में एंड देन लॉन्ग वाली लॉस में। अच्छा अब फायदा क्या है भाई, वही बात है ना कि यार दोनों ट्रेड चल रही हैं, एक तो प्रॉफिट में जा रही है एक लॉस में जा रही है। यहाँ फायदा तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि एक तरफ प्रॉफिट आ रहा है एक तरफ लॉस आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको सिनेरियो समझाने वाला हूँ कि अगर हम हेज मोड को यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपको स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। हेज मोड स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी पे एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, चले मान लें आपने सपोर्ट पे एंट्री ली है, सपोर्ट पे आपने बाय लॉन्ग किया है, ठीक है, और अगर आप उसी सपोर्ट पे सेल शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए एंड देन हम लाइव ग्राफ पे भी चलेंगे। मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि अगर तो मान लें आपने सपोर्ट पे बाय लॉन्ग किया है, दैट मीन्स के सपोर्ट पे अगर थोड़ा सा पुल बैक होता है, प्राइस ऊपर जाती है, हमें इंडिकेट होते हैं, हमें यकीन हो जाता है कि यार प्राइस अब यहाँ से ऊपर ही जा रही है, देन हम सेल शॉर्ट वाली को क्लोज कर देंगे और हम बाय लॉन्ग वाली के साथ ही जो है वो आगे ट्रेल करेंगे अपने टारगेट को। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होगा क्योंकि हमने सेल शॉर्ट भी किया था। लेकिन अगर मान लें हमने सपोर्ट पे बाय लॉन्ग किया और सेल शॉर्ट भी किया, अब अगर मान लें सपोर्ट पे थोड़ा बहुत जो है ना प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद सपोर्ट को ब्रेक करके चली गई, देन क्या होगा मेरे भाई, हम बाय लॉन्ग वाली को क्लोज करेंगे थोड़े से प्रॉफिट के साथ एंड देन वी गो फॉर सेल शॉर्ट। ठीक है जी, अब दोनों तरफ से हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम लाइव ट्रेडिंग करते रहें, अगर हम मार्केट को देखते रहें। ये जो है ना सीन बन सकता है अगर हम इस स्ट्रैटेजी को, ये जो हेज मोड है, इस फीचर को अगर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यूज़ करें तो। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ को चेक कर लेते हैं। ग्राफ को चेक करने के बाद लेट्स सी कि अब फिलहाल करंटली क्या सिचुएशन बन रही है, प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे मुझे लगता है कि यार प्राइस नीचे जाने वाली है, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है तो अब मुझे लगता है कि यार जो मैंने बाय लॉन्ग किया है ना वो कहीं ना कहीं गलत किया है, क्योंकि प्राइस तो नीचे जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि बाय लॉन्ग वाली जो मैंने ट्रेड ली है ना उसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है जी, क्लोज करने के बाद फाइनली मैं जाऊँगा सेल शॉर्ट वाली ट्रेड के साथ। अब ये सुनने में और देखने में या फिर एक अजीब लग रहा है कि सर ये क्या तरीका है कि हम ओपन लॉन्ग या ओपन शॉर्ट एक साथ ही कर लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस मोड को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, उनके पीछे यही रीज़न है कि सपोर्ट पे उनकी अगर बाइंग होती है तो वो थोड़े से लॉस के साथ अपनी एक ट्रेड को क्लोज करके एंड देन जो दूसरी ट्रेड है उसके साथ जो है वो जाते हैं। अब देखें इसमें लॉस नहीं होगा आपका, मान लें आपने सपोर्ट पे बाय लॉन्ग किया है, ठीक है जी, प्राइस 2 रुपये ऊपर गई, देन 2 रुपये आपको नीचे से लॉस होगा और ऊपर से प्रॉफिट होगा, बराबर हो गया। बराबर होने के बाद आपने एक ट्रेड क्लोज की, एक तो आपकी ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो गया। देन अगर आप बाय लॉन्ग के साथ जाएंगे, प्राइस 3 रुपये हो गई, देन प्रॉफिट एंड देन प्राइस 4 रुपये हो गई एंड देन प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस नहीं होगा। लॉस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक तरफ से लॉस हो रहा है एक तरफ से प्रॉफिट हो रहा है, प्राइस इक्वल हो जाएगी और पोजीशन या फिर आपको लगे कि अब जो है वो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं या फिर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, देन आप अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद आप उस ट्रेड के साथ ट्रायल कर सकते हो, आप अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हो। एज अ बिगनर मैं आपको ये तरीका और ये मेथड समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर जब हम बाय करते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर आ जाती है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको बिंगएक्स के इस हेज मोड के बारे में बताऊं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है और अगर मार्केट ऊपर जाती है तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आप हेज मोड को यूज़ करते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिंगएक्स में तो। अच्छा, अब क्वालिटी वाली बात यह है कि हेज मोड को आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे ही यूज़ करोगे। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मेरी वीडियो है और टॉप टू डाउन अप्रोच किस तरह से एनालिसिस करते हैं इस पर भी मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो टेक्निकली मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप बिगनर हैं और आपको यही फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, दैट मीन्स फोमो रहता है कि यार बाय करूंगा कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए,
या फिर मैं सेल शॉर्ट करूँगा कहीं मार्केट ऊपर ना आ जाए। दैट्स वाई ये जो हेज मोड है ना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आपको ये फोमो रहता है तो आपने आई थिंक इस हेज मोड को ट्राई करना चाहिए और ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो होपफुली हेज मोड के रिलेटेड आपको नॉलेज हो गई होगी और अगर आज की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।